नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो सीधा आपको लिए चलते हैं सूरजपुर में, जहां पर कुंदरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय सहित गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। जो बहुप्रतीक्षित लोगों की मांग थी, लोगों की अभिलाषाएं थी, वो पूर्ण होती हुई उसमें एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता हुआ बहुत जोरदार तालियां आपकी निवेदित हैं इस शुभ अवसर पर। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। साथियों, अब अवसर है जिसे सुनने के लिए, जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए हम सब आतुर हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को अपने मार्गदर्शन और आशीर्वचन के लिए इन शब्दों के साथ, रहे भावना ऐसी मेरी, सदा सरल सत्य व्यवहार करूं, जहां तक हो इस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कुदरगढ़ी बागेश्वरी माता की, कुदरगढ़ी बागेश्वरी माता की। आज मां कुदरगढ़ी बागेश्वरी की इस पवित्र धरती कुदरगढ़ धाम में कुदरगढ़ महोत्सव 2025 के समापन अवसर पर मंच में विराजमान हमारे सूरजपुर जिला के प्रभारी मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, हमारे सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री जिनके पास कृषि, ट्राइबल जैसे विभाग है, आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, और इस विधानसभा की लोकप्रिय विधायक महोदया और छत्तीसगढ़ सरकार में महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, इस क्षेत्र के सम्मानित सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, ये कुदरगढ़ ट्रस्ट के अध्यक्ष और जो कई पदों में रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं, अभी इनको नया दायित्व मिला है वन विकास निगम का, ऐसे आदरणीय रामसेवक पैंकरा जी। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि डॉक्टर राम प्रताप सिंह भी आए हुए हैं, जो इस प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे हैं लंबे समय तक, और छत्तीसगढ़ के बहुत से कार्यकर्ताओं को जानते हैं। उनके पास भी नया दायित्व अभी आया है, कर्मकाल मंडल का, मजदूरों के हित में काम करेंगे, ऐसे आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे विधायक श्री भूलन सिंह मरावी जी, विधायक महोदया श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, जिला पंचायत सूरजपुर श्रीमती चंद्रमणि पैंकरा जी, उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा राजलाल राजवाड़े जी, जनपद अध्यक्ष ओडगी इंद्रमणि पैंकरा जी, मुरली मनोहर सोनी जी, भीमसेन अग्रवाल जी, बाबूलाल अग्रवाल जी, अजय गोयल जी, रजनी भाभी जी, श्री कृपाल साहू जी, ठाकुर प्रसाद राजवाड़े जी, मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण और हमारे सरगुजा संभाग के कमिश्नर आईजी, यहां के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, और आज इस समापन महोत्सव में पधारे इस क्षेत्र के सभी दूर दूर से आए सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और
मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। कुछ जरूरी काम पड़ जाने के कारण 2 घंटा विलंब से हम लोग आप लोगों तक पहुंचे हैं। आप लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा है। गर्मी का दिन है, निश्चित रूप से आप लोगों को परेशानी हुई है। इसके लिए हम सभी लोग क्षमा प्रार्थी हैं। और ये नवरात्रि का समय है, तो आप सभी को नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर यहां पर 3 दिन का एक कुदरगढ़ महोत्सव होता है, जिसका आज समापन हो रहा है। आज हम सभी लोग माता कुदरगढ़ी की पूजा अर्चना किए हैं, उनका दर्शन किए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए हैं। छत्तीसगढ़ के हर घर में सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ में शांति हो, ऐसा माता कुदरगढ़ी से प्रार्थना किए हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा पूरे छत्तीसगढ़ पर, एक एक घर पर बना रहे, ऐसा उनसे आज प्रार्थना है। और मैं कई साल पहले यहां पर आया था कुदरगढ़, तो बड़ा मुश्किल से हम लोग ऊपर चढ़कर दर्शन किए थे। उस समय शायद ट्रस्ट का भी गठन नहीं हुआ था। और मैं जो उस समय आया था और आज आके हम लोग जो यहां का विकास देखे हैं, बहुत परिवर्तन हुआ है। उस समय सीढ़ी भी वहां पर नहीं बनी थी। आज ये जो बड़ा बड़ा ये जो शेड श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बना है, ये सीसी रोड वगैरह ये सब बना है, ये सब उस समय कुछ नहीं था। मैं कई साल पहले, हमको वो ईस्वी सन याद नहीं है, बहुत साल पहले की बात है। बहुत मुश्किल से हम लोग ऊपर चढ़कर माता जी का दर्शन किए थे। तो वही मैं पूछ रहा था कि सब सारा विकास कब हुआ है। तो हमारे पैंकरा जी, लक्ष्मी राजवाड़े भी बता रही थी कि मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी यहां पर पधारे थे, जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए। आज हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के वो सम्मानीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने घोषणा किया था और उनके अनुसार यहां सारा विकास का काम, जो बड़ा बड़ा शेड, सीसी रोड, ये सब हुआ है। तो उनके लिए एक बार आप सब लोग ताली बजाइए। और हमारे पंचायत मंत्री जी का भी, उस समय के पंचायत मंत्री अभी कृषि मंत्री और ट्राइबल मंत्री हैं, तो उस समय आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में इस ग्राम पंचायत को लिए थे। तो सीसी रोड वगैरह का योगदान उनका भी है, तो उनके लिए एक बार ताली बजाइए। और आज हमारे सभी जो इस जिला के विधायक हैं, भूलन सिंह मरावी जी, पोर्ते जी और लक्ष्मी राजवाड़े का तो ये विधानसभा क्षेत्र ही है, सब लोग यहां के विकास के लिए काफी विधायक फंड का घोषणा किए हैं, तो उनके लिए भी एक बार ताली बजाइए। तो आप लोग आश्वस्त रहिए, यहां पर कोई चीज मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्व वक्तागण बोल रहे थे, एप्लीकेशन देने की भी आवश्यकता नहीं है, मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। हम सब लोगों को पूरा प्रदेश में क्या क्या आवश्यकता है सब मालूम है। लंबे समय से पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, देख रहे हैं वहां की क्या आवश्यकता है, वो सब हम लोग बिना मांगे करेंगे। और जैसे यहां का कुदरगढ़ के विषय में आपके क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बता रही थी कि ये प्रसाद योजना में शामिल है, भारत सरकार का योजना है प्रसाद योजना, उसमें ये माता कुदरगढ़ी का ये शामिल है ये स्थल। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, यहां के विकास के लिए भारत सरकार से भी पैसा आएगा। और हम सब इस छत्तीसगढ़ में जो माता लोगों का जो ट्रस्ट है, कुदरगढ़ है, आपका दंतेवाड़ा है, बमलेश्वरी माता है, आपका रतनपुर माता है, चंद्रपुर माता है, ये पांचों
जो ये पीठ है, ये सबको विकास के लिए हम सब लोग भी अपने बजट में प्रावधान किए हैं, तो इनका तेजी से विकास होगा। आप लोग दंतेवाड़ा भी गए होंगे तो वहां भी तेजी से विकास हो रहा है, सभी जगह तेजी से विकास हो रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, यहां का भी जो भी आवश्यकता है आने वाले समय में हम लोग उसकी पूर्ति करने वाले हैं। और अभी एक और मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपका भोरमदेव का मंदिर कवर्धा जिला में है, बहुत प्राचीन मंदिर है। एक भारत सरकार का ही योजना है, स्वदेश दर्शन योजना। उसमें हम लोग मांग किए थे तो भारत सरकार वहां के लिए 148 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। 148 करोड़ एक मंदिर के लिए स्वदेश दर्शन योजना में। इसके लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार ताली बजाइए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो सारा विकास का काम होगा। और आज इस अवसर पर यहां पर 105 करोड़ से ज्यादा के काम, विकास के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए हैं। मैं समस्त सूरजपुर जिलावासियों को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग 1.25 साल 1.5 साल से सरकार में हैं और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि विकास का काम यहां पर हो रहा है। मोदी की गारंटी में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किए थे, जो हम लोग के संकल्प पत्र में है, वो सब वादा को भी हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 साल हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए थे। लेकिन हम लोग सरकार में आए तो दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। आज भारत सरकार भी करीब 14 लाख प्रधानमंत्री का आवास का स्वीकृति दे दिया है और लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। आज यहां पर हम लोग कुछ बंधुओं को, माताओं को चाबी भी सौंपे हैं, जिनका प्रधानमंत्री आवास बनके तैयार हो गया है। मैं उनसे पूछ रहा था कि कैसा बना है मकान, तो लोग बता रही थी कि बहुत अच्छा बना है। तो इस तरह से गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भी कर रहे हैं। अब 2024 प्लस इसका भी सर्वे का काम हमारे प्रदेश में शुरू हो गया है। अब जिसके पास 2 व्हीलर है, 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, चाहे जिनका 15,000 मासिक आय है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास का सुविधा मिलेगा। उसका भी सर्वे काम चल रहा है। सर्वे करवाइए, काहे कि लगातार बेटा बेटी की शादी कर रहे हैं तो और मकान चाहिए, तो सर्वे करवाइए। भारत सरकार का एक ऐप भी है, ऐप के माध्यम से भी आप लोग घर बैठे प्रधानमंत्री आवास 2024 प्लस में सर्वे करा सकते हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। आप सबको मालूम है 2 साल से धान खरीद रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देते हैं। कांग्रेस सरकार जैसा नहीं है कि 4 बार में दो, थोड़ा थोड़ा करके उसमें भी कटौती कर दो, ऐसा नहीं है। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं, तो उनके खाते में हर महीना महतारी बंधन योजना का 1-1 हजार रुपया भेज रहे हैं। अभी कुछ बात आ रही थी, हम लोग घूम रहे थे तो नई शादी हुई है तो उनका नाम नहीं जुड़ा है महतारी बंधन योजना में, तो हम लोग फिर जोड़ने वाले हैं। चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग को मालूम है कि नई शादी हो रही है तो उनका नाम नहीं जुड़ रहा है, उस सबका नाम भी जोड़ने का काम आने वाले समय में करेंगे। तेंदूपत्ता का दाम भी बढ़ाए हैं, 5,500 रुपया मानक बोरा किए हैं और सब पत्ती खरीद रहे हैं। आप सबको मालूम है रामलला दर्शन योजना, उसमें 22,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अभी हम लोग तीर्थ यात्रा योजना भी शुरू किए हैं। आप लोगों को मालूम है, जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार गंगा स्नान करके आ जाएं, चाहे और कोई तीर्थ व्रत करके आ जाएं,
लेकिन कई परिवार में सक्षमता नहीं होती है, चाहे कोई कारण होता है। तो ये काम भी डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे। श्रवण कुमार बनके तीर्थ यात्रा योजना वो लागू किए थे, जिसको पिछले सरकार में बंद कर दिए थे। अभी फिर से हम लोग शुरू किए हैं और उस दिन 780 लोगों को हम लोग भेजे इधर रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति, ऐसा करके आपके क्षेत्र के विधायक जो मंत्री हैं उन्हीं के पास एक काम है। तो अब ऐसे जो 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए उम्र की कोई वो नहीं है, परित्यक्ता हैं या विधवा हैं, उनके लिए भी उम्र के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी तीर्थ यात्रा योजना में तीर्थ व्रत कराने वाले हैं। तो ये सारा काम जो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा था हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो सब काम को आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। अभी 5,62,000 से ज्यादा जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन हैं, कृषि मजदूर हैं, उनको भी चुनाव के पहले 10-10 हजार रुपया देने का काम किए हैं। तो सारा जो मोदी की गारंटी में है उस सब काम को पूरा करने वाले हैं। थोड़ा बहुत जो बचा है उसको भी हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। और चूंकि देरी हो गया, हम लोग को वापस भी जाना है, इसलिए आज जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और हमारे जो ट्रस्टी लोग हैं और हमारे प्रभारी मंत्री भी उसमें निवेदन किए हैं, क्षेत्र के विधायक, वो भी सबका आग्रह है कि यहां पर जो ट्रस्ट है वहां का जो ऑफिस है तो छोटा है, वो बड़ा बन जाए, आवश्यकता है। तो उसके लिए मैं 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं कि ट्रस्ट का जो ऑफिस है वो ठीक से बड़ा बन जाए और यहां पर एक सर्व सुविधा युक्त एक बड़ा धर्मशाला जैसे हो जाए, सामुदायिक भवन हो जाए। इसके लिए 50 लाख रुपया उसकी मैं घोषणा करता हूं। हमारे मंत्री जी जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, उनका एक और मांग है, गढ़वतिया माता मंदिर, मोहली, वहां पर सीढ़ी का निर्माण नहीं है और पानी भी पहुंचाना है, उसके लिए भी 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और यहां पर जो पुरानी मांग थी, कहे कि सबकी इच्छा होती है कि ऊपर में माता जी का दर्शन करें, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, कोई बीपी वाले हैं, तो सीढ़ी चढ़ने में उनको तकलीफ होती है। तो आप सब लोगों का भी मांग था कि यहां पर रोपवे का निर्माण हो, ताकि वो क्या बोल रहे थे रामविचार जी, हम लोग रोपवे बोलते हैं उसको, क्या झूलन की भूलन, क्या भूलन जी क्या बोलते हैं, झूलन तो उसका निर्माण होगा, जिसका भूमि पूजन आज किए हैं। और हमारे जो काम कराएंगे है ना, सहगल जी, सृष्टि मोटर्स कंपनी का नाम है, वो यहां पर इसका निर्माण कराएंगे, उसका संचालन भी कराएंगे। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, माता जी का आशीर्वाद रहे और उस समय पर रोपवे का निर्माण पूरी गुणवत्ता से वो काम पूरा हो, ताकि हमारे बूढ़े बुजुर्ग और जो बीपी ऊपी के जो पेशेंट हैं वो सब लोग आराम से उड़न खटोला में ऊपर जाके माता जी का दर्शन कर पाए। तो वो काम भी आज यहां पर पूरा हो रहा है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, छत्तीसगढ़ बड़ा तेजी से विकास कर रहा है और हम लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं और 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो आर्थिक रूप से जो 10वें स्थान पर हमारा देश था उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। और उनका संकल्प है कि आने वाले 2047 तक तीसरे स्थान पर खड़ा करेंगे। रूस और अमेरिका के बाद जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए 2047 तक हमारा ये देश आर्थिक दृष्टि में तीसरे स्थान पर खड़ा होने वाला है। और इसलिए हम लोग को विकसित छत्तीसगढ़
खड़ा करना पड़ेगा और निश्चित रूप से आप लोगों के सहयोग से ये पूरा होगा। कहे कि छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है, लोहा, कोयला, सोना, हीरा, टीना, बॉक्साइट सब कुछ है, लिथियम भी है। आपको मालूम है कि लिथियम बहुत दुर्लभ चीज है, वो भी हमारे यहाँ कटघोरा में मिला है। तो और यहाँ पर खनिज संपदा भी भरपूर है। आप लोग मेहनतकश किसान भी हैं, उर्वरा शक्ति से भरपूर यहाँ की धरती माटी भी है। सब मिला के छत्तीसगढ़ को बहुत आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं। और जो एक बड़ा यहाँ के लिए कलंक था, जो नक्सलवाद, आप सब लोग देख रहे हैं कि 1.25 साल 1.5 साल में कितनी मजबूती के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोग को सफलता मिल रही है। आज शाम को फिर हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। कल वो दंतेवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले हैं और वो तो संकल्प ले लिए हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक ये पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और ये खत्म होके रहेगा। जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान छत्तीसगढ़ के अंदर में लड़ रहे हैं, लगातार उनका आत्मसमर्पण भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग उनको मार रहे हैं, हम लोग उनको अच्छा पुनर्वास भी दे रहे हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री आवास 15,000 अलग से भारत सरकार से बोल के स्वीकृत कराए हैं। उनके लिए स्किलिंग का काम कर रहे हैं ताकि उनको रोजगार धंधा से भी आगे ले जाके जोड़े। और उस क्षेत्र में जहां पहले कोई पहुंचते नहीं थे, आज वहां पर नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। ये गोंडी भाषा में है नियत नीलानार योजना। इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव, आपका अच्छा गांव। और इसके माध्यम से हम लोग लगातार सुरक्षा कैंप खोलते जा रहे हैं और सुरक्षा कैंप खुल रहा है तो वहां से नक्सली लोग भाग रहे हैं, तो वहां सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहां सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, घर घर में नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, स्कूल जो बंद पड़े थे वो सारा स्कूल खोल रहे हैं, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उनका आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार अभी हम लोग बस्तर ओलंपिक करवाए, खेल कूद करवाए, तो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच के 1,65,000 उसमें पंजीयन कराए, 70-80 हजार लोग उसमें खेले। अभी हम लोग का बस्तर पंडुम का कार्यक्रम चल रहा है, कल उसका समापन है। वहां का जो संस्कृति है, वहां का जो खान पान है, वहां का जो नाच गान है, जो वहां का व्यंजन है, वो सबके लिए प्रतियोगिता रखे हैं। उसमें भी उस क्षेत्र के लोग भारी रुचि दिखा के उसका भी समापन हमारे गृह मंत्री कल दंतेवाड़ा में करने वाले हैं। तो ये नक्सलवाद समाप्त होने के बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ पूरा स्वर्ग हो जाएगा, पूरा स्वर्ग हो जाएगा और पूरा तेजी के साथ विकास होगा। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अंत में फिर से आप लोगों को एक यहां पर एक और समस्या है, बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं, सीढ़ी भी चढ़ना पड़ता है और स्वास्थ्य वगैरह भी कई बार लोगों की यहां पर दिक्कत होती है। तो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए भी यहां पर चिंता करेंगे। एक अस्पताल यहां पर खोलेंगे ताकि यहां पर जो जरूरतमंद होंगे उनके लिए यहां पर अस्पताल की व्यवस्था हो जाएगी। तो इसकी भी चिंता छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। अंत में आप सभी लोगों को नवरात्र की एक बार फिर से बधाई, शुभकामनाएं। और माता कुदरगढ़ी बागम्बरी से ये फिर निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और हमारे जनप्रतिनिधिगण चुनाव के बाद नया नया दायित्व संभाले हैं, नगरीय निकाय में भी और पंचायती राज में भी ऐसे बहुत से जनप्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हैं। उनको भी बधाई, शुभकामनाएं। उनको भी माता जी का आशीर्वाद मिले और वो भी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से कर पाए, ऐसा माता कुदरगढ़ी से प्रार्थना है। और आज आप सब लोग हम लोग का यहां पर हम लोग को बुलाए भी, सम्मान भी किए। इसके लिए ट्रस्ट का और समस्त क्षेत्रवासियों का
हमारे जनप्रतिनिधियों का सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन, आपके स्नेहपूर्ण उद्बोधन के लिए। तो आप सीएम विष्णुदेव साय को सुन रहे थे, जो कि सूरजगढ़ पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने संबोधित भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।